और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जिना करता है। फरीसी खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और आकर आजमाने के लिए उससे सवाल किया कि फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए। उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तिदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हराम कारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो जिना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जिना करता है। तो शागिर्दों ने भी खुदावंद यीशु मसीह से एक सवाल किया और कहने लगे कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं है। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते, मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। आइए खुदा के पाक कलाम में से आज हम इसी हिस्सा पर गौर करेंगे। थॉट ऑफ द डे जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी इंतहाई बाबरकत है हम सब की हदायत और रहनुमाई के लिए। आज की वीडियो से, आज की बातचीत से, आज की गुफ्तगू से, कलाम की तलावत से सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी ताजीम हमारे खुदावंद खुदा के नाम को मिले। आमीन। फैमिली यूनिट खुदा ने बरकत के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाया है और खुदा की बरकत हर उस जोड़े पर ठहरती है जो खुदावंद के नाम से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और खुदा के पाक कलाम में क्लियरली लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। और आदमी से मुराद हर एक शख्स, कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज मियाँ बीवी के दरमियान ना आए जो उनके रिश्ते को खत्म करने का बाइस बने, उनके रिश्ते को तोड़ने का बाइस बने। क्योंकि खुदा का कलाम इसके बारे में हमें हुक्म देता है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उससे आदमी जुदा ना करे। चाहे वो सास हो, ससुर हो, नंद हो, देवर हो, कोई भी रिश्ता इन दो रिश्तों के दरमियान नहीं आना चाहिए। क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई भी रिश्ता इनके दरमियान नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप भी इस रिश्ते के दरमियान नहीं आने चाहिए। और फिर मजीद खुदा के पाक कलाम में से हम देखते हैं कि फरीसियों ने ये सवाल किया तलाक के बारे में कि मूसा ने तो ये हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने साफ साफ ये कहा कि जो कोई अपनी बीवी को हराम कारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो जिना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जिना करता है। तो शागिर्दों ने एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते, मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। और खुदावंद यीशु मसीह ने साफ साफ ये कहा कि हाँ, अगर कोई कबूल कर सकता है कि वो बगैर ब्याह के रहे तो जरूर इस बात को कबूल करे। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते, मगर वही जिनको ये कुदरत दी। तो सीख आज हमारे लिए ये है कि किसी सूरत में भी हराम कारी के अलावा अपने साथी को ना छोड़िए, ना उसको तलाक दीजिए, क्योंकि तलाक से खुदा बेजार है। खुदा नहीं चाहता है कि जिन दो लोगों को खुदा करीब लेकर आता है, जोड़ता है, वो टूटे, उनका रिश्ता खराब हो। और क्लियरली खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। खुदावंद खुदा खुद तीसरे फरीक के तौर पर हर जोड़े की जिंदगी में शामिल हो जाता है, अज़दवाज में शामिल हो जाता है। और ये वाहिद तिकोन है, ये वाहिद ट्रायंगल है जो कामयाब है। हर वो इज़दवाज जिसमें खुदा को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, जिसको खुदा को हादी और रहनुमा मुकर्रर किया जाता है, वो अज़दवाज ज्यादा अरसे तक चलता है, वो अज़दवाज कामयाब रहता है। क्योंकि खुदा की बरकत, खुदा की कुव्वत और खुदा की रहमत उस अज़दवाज में साथ रहती है। और बड़ी खूबसूरत कोटेशन है, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, कि वो खानदान जो मिल के दुआ करते हैं वो मिल के इकट्ठे जिंदगी के सफर में साथ साथ जिंदगी के दिन, महीने और साल गुजारते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम खुदा के कलाम की बातों पर अमल करने वाले बने।
आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मत्ती की इंजील 19 बाब। जब यीशु ये बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां अच्छा किया। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो जिना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जिना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है, क्योंकि बाज ख्वाजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज ख्वाजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने ख्वाजा बनाया, और बाज ख्वाजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को ख्वाजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। और उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, है उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून न कर, जिना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल और असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। पुरानी अहदनामा में से ज़बूर 53। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज बदी की है, कोई नेकुकार नहीं। खुदा ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब फिर गए हैं, वो बाहम निजस हो गए, कोई नेकुकार नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब बदकिरदारों को कुछ इल्म नहीं जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और खुदा का नाम नहीं लेते? वहां उन पर बड़ा खौफ छा गया। गो खौफ की कोई बात न थी, क्योंकि खुदा ने उनकी हड्डियां जो तेरे खिलाफ खैमा जन थे बखेर दी। तूने उनको शर्मिंदा कर दिया इसलिए कि खुदा ने उनको रद्द कर दिया है। इसराइल की निजात सेऊन में से होती। जब खुदा अपने लोगों को असीरी से लौटा लाएगा तो याकूब खुश और इसराइल शादमान होगा। ज़बूर 54।
ए खुदा, अपने नाम के वसीला से मुझे बचा और अपनी कुदरत से मेरा इंसाफ कर। ए खुदा, मेरी दुआ सुन ले, मेरे मुंह की बातों पर कान लगा, क्योंकि बेगाने मेरे खिलाफ उठे हैं और तुंदखू लोग मेरी जान के ख्वाह हुए हैं। उन्होंने खुदा को अपने रूबरू नहीं रखा। देखो, खुदा मेरा मददगार, खुदावंद मेरी जान को संभालने वालों में है। वो बुराई को मेरे दुश्मनों पर ही लौटा देगा। तू अपनी सच्चाई की रूह से उनको फना कर। मैं तेरे हजूर रजा की कुर्बानियां चढ़ाऊंगा। ए खुदावंद, मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी करूंगा, क्योंकि वो खूब है, क्योंकि उसने मुझे सब मुसीबतों से छुड़ाया है और मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।